वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था, जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमो कुर्सी है कि आपातकाल के दौरान संवैधानिक अधिकार और नागरिक आजादी निलंबित कर दी गई थी। आरएसएस संस्थानों में अपने लोग को भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाना ये याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला जाता है तो क्या होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों की वजह से उत्पीड़ित हुए। कांग्रेस ने भारतीय इतिहास में यह काला दौर शुरू किया था। पीएम मोदी की यह टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद आई है। कांग्रेस ने भारत सरकार के स्तर पर किए गए इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों एवं संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गजट अधिसूचना में कहा गया है, जबकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों को ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गजट पत्र जारी करते हुए लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। उन्होंने लिखा, यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। अमित शाह ने कहा, संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा, को मिली निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों एवं संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमो कुर्सी है। बीते शुक्रवार को की गई भारत सरकार की घोषणा अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों से बाद से ही इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है। पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। राहुल गांधी अक्सर अपनी सभाओं में संविधान की प्रति लहराते रहते थे। अपनी सभाओं में राहुल गांधी कहते रहे हैं कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आई
तो वो संविधान को बदल देगी। मई 2024 में अपने एक भाषण में राहुल गांधी ने कहा, जो भी हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है, आपके जल, जंगल और जमीन का जो हक है वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो। आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाएं। हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब यानी संविधान को बदलकर परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। नई संसद में भी बीजेपी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2021 में आपातकाल पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए इस फैसले को एक भूल बताया था। उन्होंने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ बातचीत में कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक गलती थी। राहुल गांधी ने कहा था कि 1975 से 77 के बीच 21 महीने के आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ वो गलत था। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि आपातकाल के दौरान संवैधानिक अधिकार और नागरिक आजादी निलंबित कर दी गई थी, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था और बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन ये सारी चीजें आज के माहौल से बिल्कुल अलग थी। मैं मानता हूं कि वो एक भूल थी, पूरी तरह से गलत फैसला था और मेरी दादी यानी इंदिरा गांधी ने भी ऐसा कहा था। लेकिन तब कांग्रेस ने भारत के संस्थानिक ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। और अगर सच कहा जाए तो किसी में यह क्षमता भी नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा हमें ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देती है। आपातकाल और आज जो कुछ हो रहा है उसमें मूलभूत अंतर है। आरएसएस संस्थानों में अपने लोग को भर रहा है। अगर हमने बीजेपी को चुनाव में हरा भी दिया तब भी हम संस्थानिक ढांचे में बैठे उनके लोगों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली संस्थानिक संतुलन के कारण है। संस्थान स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। संस्थानों की स्वतंत्रता पर भारत का सबसे बड़ा संगठन जिसे आरएसएस कहा जाता है वो हमला लगातार कर रहा है। यह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, बल्कि उसे नष्ट किया जा रहा है। आपातकाल और सरकार के संविधान हत्या दिवस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे और अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।